अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा ये वीडियो जो भी देख रहे होगे हमारे महाराष्ट्र के जो भी मीडियम के, उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे अदर दैन महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई अदर स्टेट हो, वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँचा तो उनके लिए ये वीडियो है मेरा। जो न्यू कमर्स है, यानी कि जिन्होंने लास्ट सीटीटी यानी अब तक सीटीटी पास नहीं किए और जो पास करने के ख्वाहिशमंद है, ओके, और अब तक जो है आपने इतनी तैयारी की और पास नहीं हो सके। इसमें बहुत से रीजंस है, वो आपको भी पता होंगे। सिर्फ 2-4 महीने स्टडी करने से, मटेरियल जमा करने से कुछ भी नहीं होता। जैसा कि आपने थंबनेल में जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो सीटेट पास हो गए होंगे तो उनको जैसा अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो जैसा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या उनको अगर इससे कुछ ये हो रहा होगा कि भाई ये रिपीट हो रहा है, तो खैर उनका नहीं। लेकिन जो न्यू लोग जो देख रहे हैं, जो पास नहीं हुए और जो पास होने के ख्वाहिशमंद है और आज बहुत अज़हद ज़रूरी हो गया, चाहे वो स्टेट की डीईटी हो या चाहे सीटीईटी हो, तो सीटीईटी पहली चीज जो है इसमें कैसा प्री प्लान और क्या स्टडी मटेरियल और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए सीटीटी, ये हमारा थंबनेल आपने देख चुके हैं। अब जो भी जहां से भी देख रहे होंगे, चाहे वो कोई भी मीडियम का हो, हमारे महाराष्ट्र का या अदर स्टेट का हो, इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आप एक नहीं कई बार पास हो सकते हैं अगर आपने स्ट्रैटेजी सही रखी तो। कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं, कोई क्लास की जरूरत नहीं, 100% प्योर सेल्फ स्टडी पर हम सीटेट पास कर सकते हैं। तो वो न्यू कमर्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जो प्लान बता रहा हूं, अगर आप वैसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर पास होगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो जैसा महाराष्ट्र वाले हैं और महा टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू मीडियम के लिए अपना खुसूसन चैनल है, लेकिन ये सीटीटी सभी देते हैं, इसलिए मैंने सबको संबोध कर बोला हूँ। तो जो जिसको बोलेंगे हम, जो देते हैं महा टीईटी का एक साइड को रख दो। महाराष्ट्र के टीईटी दो ही मत मैं बोलता, अगर आई सामने तो दे दो। फोकस करो ओनली सीटीईटी पे। क्यों? क्योंकि तुम ये पास हुए तो तुम सेंट्रल में भी अप्लाई कर सकेंगे और स्टेट में भी अप्लाई कर सकेंगे, मामला क्लियर। टेंशन तुम्हारा ये है कि तुम टीईटी भी दे रहे, सीटीईटी भी दे रहे, ना ये निकल रहे ना वो निकल रहे। तो पहली चीज है सीटेट पे फोकस करो। अब हो गई ये सीटीईटी, अब इसके बाद जुलाई अगस्त में, यानी कि साल में 2 बार होती, इतना तो भी रहने दो मालूम तुमको, अपने को वैसे नहीं मालूम कब होती, तो साल में 2 बार सीटेट होती है। अब इसकी स्ट्रैटेजी कैसी? इसको 2-4 महीने पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मैं चैलेंज से बात कर रहा। पढ़ने की 2-4 महीने जरूरत नहीं है। जुलाई अगस्त में अगर रही तो वो 2-1.5 महीना पहले एडवर्टाइजमेंट देता हो, समझो उसने दे दिया 1.5 महीना पहले, 45 दिन 50 दिन पहले, तो वहां से स्टडी चालू करने की और उसकी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की कि अपने को जो है आने जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से हम क्या बेहतरीन कर सकते, बस पहले सोचिए। तुम 100 में से 100% पास हो जाते, जो तुमको सब्जेक्ट जो है मालूम है कि ये इस पर अपनी कमांड है या अपन इसको अच्छे से कर सकते। अब आ जाओ इसको कैसा प्लान करना। जैसा 50 दिन पहले तुमने स्टडी चालू करे, 4 से 5 घंटे नॉमिनल जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं हम। अब इसके सोर्सेज देखो, स्टडी मटेरियल कैसा रहता। स्टडी मटेरियल में अपनी एक गंदी आदत है आमतौर पे कि हम क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी ऐसी किताबें लाकर टेबल पे रख देते, अपने रूम में रख देते। अपने घर वालों को लगता ये अपन क्या कौन सा तीर मार ले रहेगी। अब वो बड़ी बड़ी किताबें सामने है, सादे से सीटेट के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुमको मैं बोलता अरिहंत पब्लिकेशन की किताब लिए सीटेट की तुमने, पेपर 1 पेपर 2 की, सोशल स्टडीज साइंस मैथ जो भी है तुम्हारा, वो तो बहुत काफी है। अब ये हो गया ये किताब, 1 से 2 किताब, 2 प्रकाशन की 2 किताबें ले लिए। अब आ जाओ तुमको जो साइकोलॉजी जो है जनरली टफ रहता, तो साइकोलॉजी को मैं बार बार बोल रहा, लेट्स लर्न जो हिमांशी सिंह का जो चैनल है वो। दूसरी बात अध्ययन मंत्रा, ये 2 चैनल हो गए। 100 में से 100% मैं बोल रहा, 100% तुमको मार्क मिलेंगे। ये 2 गए। प्रतीक शिवालिक 3, एम विथ राकेश ये 4। ये 4 जो चैनल है ये तुमको बगैर किताब इस्तेमाल करके भी पास कर हो सकते, तुम सही तौर पे इसको देखे तो। अब ये जो कराएंगे, ये जो बोलेंगे, ये जैसा बोलेंगे वो हिसाब से अपन नहीं भी करे तो अपना एक दिल बोलता कि मेरे को पास होने का है, शिक्षक बनने का अपने को, ठीक है।
ये 4 चैनल हो गए। अरिहंत की एक पब्लिकेशन ले लो, और तुमको उपकार वगैरह की अच्छी लगती होंगी तो वो भी ले लो, अरिहंत भी काफी है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा इतना फोर्स करके, मैंने अपने जाती तौर पे जो मैं तुमको अब भी सजेस्ट कर रहा, अल्लाह बेहतर जानता, मैंने जितना सजेस्ट किया, जिनको सजेस्ट किया, फोर्स करके बोला, वो परेशान थे कि भाई कैसा इसका सीटेट, उनको ऐसा लगता था क्या चीज है ये सीटेट, तो उन्होंने ऐसी चुटकी में पास करे, मतलब स्कोर नहीं करे 130 140, 90 प्लस चले गए। और एक बात ध्यान में रखो, अभी का लेने वाला 140 वाला भी होगा तो तुम 90 लिए तो 90 के भी बराबर। एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, इतना टेंशन नहीं लेने का, पात्रता परीक्षा है। हो गया ये स्टडी मटेरियल, हो गया स्ट्रेटेजी, हो गई प्लान, हो गया हमारा कि कैसा करना। उसके बाद में है हम जो है सब्जेक्ट फोकस कैसा करना। अब तुम सब हो गया, अब तुमको करना है सिर्फ, अब जो भी स्टेट में अदर देन महाराष्ट्र भी जो देख रहे होंगे, उर्दू मीडियम वाले तो खासकर जो देख रहे होंगे, तुमको एक बात बोले जैसा बार बार, अब क्यों वही सवाल तुम रिपीट करते, तो जैसा उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहती, ठीक है। लैंग्वेज 1 में परमानेंटली जो है तुम्हारा जो रहता, तुम्हारी जो मातृभाषा रहती, यहां पर उर्दू मीडियम वालों की महाराष्ट्र में उर्दू है, 30 मार्क का उर्दू, ठीक है, जिसमें ग्रामेटिक, जैसे ग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ज्यादातर पैराग्राफ होते हैं, ओके। लैंग्वेज 1 उर्दू मीडियम वालों ने उर्दू, मराठी मीडियम वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो तो मराठी लेंगे। अब लैंग्वेज 2 में अब हर मीडियम, जैसा अदर स्टेट के जो देख रहे होंगे तो तुम लैंग्वेज 1 जो है हिंदी रहती तुम्हारी, तुम लैंग्वेज 2 में अदर स्टेट में क्या लेना ये तुम सोचो। तुम्हारे को संस्कृत बेहतर है, तुम संस्कृत लो, तुमको इंग्लिश अच्छी लगती तुम इंग्लिश लो, 20 ऑप्शन है उसमें, तो वो जो तुमको अच्छा लगता हो, जैसा कि अगर कर्नाटका में कोई देख रहा होगा तो वो लैंग्वेज 1 लेगा कन्नड़, और उसको इंग्लिश पर कमांड रही थी, कर्नाटका वालों को इंग्लिश बेहतर रहती उनकी, तो वो 2 इंग्लिश लेते। लेकिन हम महाराष्ट्र से उर्दू मीडियम मराठी मीडियम है, तो अब हिंदी, तो हिंदी मीडियम वालों को पहला हिंदी रहता तो दूसरा इंग्लिश लेते होंगे, वो सीधी सी बात है। तो लैंग्वेज 2 जो लेंगे तुम उर्दू मीडियम वाले, हिंदी लो। तुम क्या कर रहे इधर महाराष्ट्र में, उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश ले रहे, तुमको कुछ भी नहीं समझ रहा, मराठी मीडियम वाले सेकंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ले रहे, कुछ भी नहीं समझ रहा, तो इंग्लिश वहाँ जंबल है, एक बार का वो हिंदी में कई आसानी हो जाएंगी, लेकिन इंग्लिश लो मत, अगर तुम्हारी कमांड है तो बिल्कुल लो। सेकंड लैंग्वेज हिंदी लो, और उधर जो अदर स्टेट में है जो पहली हिंदी ले रहे, तो दूसरी तुम्हारे हिसाब से जो भी लेना चाहते तुम्हारे स्टेट में जो, या तुमको जिस पर कमांड होंगी, आ गया। अब ये 60 में से अगर तुमने 50 भी ले लिए, 45 भी ले लिए तो तुम 100 में से 100% पास होते। लेकिन ये 2 लैंग्वेज पर ही फोकस करना पड़ता, एकदम आसान रहती है। साइकोलॉजी को अभी साइड में रखा मैंने, ओके। मैथमेटिक्स जो आता, साइंस मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात छोड़ दूं, 6ठी 7वीं 8वीं के सीटेट के, तो इधर जो है पहली से 5वीं पे एकदम नॉर्मल आता। पेडागोजिकल 15 क्वेश्चन रहते और 15 न्यूमेरिकल रहते। अब न्यूमेरिकल में रहता है क्या यार, प्लस माइनस मल्टीपल और अपना जो डिवाइडेशन रहता वो, इसमें वो उतना कुछ खास नहीं पूछता। मैं अभी तक 10 साल से देख रहा हूँ, उतना कुछ खास मैथ्स पूछता नहीं न्यूमेरिकल। अब एज ए मैथ्स टीचर जो तुम 15 सवाल भी नहीं सही कर पाएंगे तो फिर कोई फायदे की चीज नहीं है। वहां तुमने अगर 45 ले लिए और तुमने मैथ्स में 30 में से खाली 15 भी लिए तो तुम्हारे हो गए 60, ठीक है। और बाकी के बचे, मैं इसलिए वो 4 चैनल बोला कि तुम्हारा साइकोलॉजी परफेक्ट हो जाता उसमें। ये 30 मार्क के साइकोलॉजी में तुम 20 क्रॉस कर सकते हैं आराम से, इतना जबरदस्त चैनल से। और आर्यन तो है ही है। अब आ जाओ एनवायरमेंटल स्टडीज, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज पर डिपेंड है। और तुम्हारे जो है पहले से जो 5वीं तक की बुक्स है एनवायरमेंट की, हिंदी की, एनसीईआरटी की, उसमें के पूरे सवाल रहते हो, बस खत्म। यानी बगैर ट्यूशन के, बगैर क्लास के, बगैर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के कोई जरूरत नहीं लगाने की। अब जब तुम सीटेट पास हो जाएंगे, जब तुम तुम्हारा मेंस एग्जाम देंगे, जैसा यूपी वाले सुपर टीईटी देते, राजस्थान वाले रीट देते, महाराष्ट्र की जो मुख्य परीक्षा है शिक्षक भर्ती की वो टैट है, अभियोग्यता जांचनी, तो वो उस वक्त ट्यूशन लगाओ तुम बाकायदा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो ये एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा है, इसको जो है एकदम सीरियस लेके अगर तुमने करे तो 90 मार्क या उसके ऊपर ले लिए। हाँ चलो, नॉर्मलाइजेशन का आया तो तुमको 100 105 तक जाना पड़ेगा, वो तुम 100 तक 95 तक आ जाएंगे, ठीक है। अदर देन कास्ट ओपन जो रहता, ओपन वालों को रहते 90 मार्क पासिंग को, कास्ट को रहते 82, कोई मसला ही नहीं। तो जो फ्रेशर है, जो अब आगे देने वाले हैं, जिनको पास करने की सख्त जरूरत है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो,
दोनों सेक्टर में तुमको सीटेट या टीईटी लगने वाली है। और जो अपने महाराष्ट्र में अब अगली शिक्षक भर्ती आने के चांसेस है तुम्हारे, कई उत्तर प्रदेश में है, कई राजस्थान में है, कई कर्नाटका में 15,500 की घोषित हो गई। तो तमाम चीजें, तेलंगाना का तो आइडिया, तेलंगाना के जो स्टूडेंट है जो सीटीटी दे रहे होंगे तो लैंग्वेज 1 उनका जो रहता उर्दू रहता हमारे ही जैसा, लेकिन लैंग्वेज 2 में तुम तेलुगु ले सकते, लैंग्वेज 2 में तुम इंग्लिश ले सकते। तुमको अगर तेलुगु पर कमांड है तो तुम तेलुगु लो बिल्कुल, अगर तुमको कमांड नहीं है तो तुम इंग्लिश लो। अब साउथ इंडियन स्टेट में इंग्लिश चलता, लेकिन इंग्लिश अच्छे के पल्ले नहीं पड़ता, तो काय को लेने की जबरदस्ती, तो तुम तेलुगु ले सकते अपने पास में। जैसा जनरली मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने लैंग्वेज 1 हमेशा उर्दू लिया, हमेशा, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम हूँ, और लैंग्वेज 2 में हमेशा से मराठी लिया हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र की टीईटी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईटी हो, क्योंकि मेरी मराठी पर कमांड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं बेहतर से बेहतरीन, इंग्लिश से भी बेहतरीन जो है मैं मराठी कर सकता हूँ। और उसमें मैंने 25-26 जो है उर्दू में 26-27 तक, और मराठी में 23-24-25 तक, यानी 50-49 ऐसे मार्क ही जनरली मुझे मिलते गए। क्योंकि और ये भी बात मैं बताता चलो, अल्लाह बेहतर जानता, जिस वक्त मैं सीटेट पास हुआ 2014 में पहली बार, ना मेरे पास सोशल मीडिया था, ना मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल था, और ना ही मेरे पास किसी भी टाइप की कोई पब्लिकेशन की कोई गाइड थी। बोलने का मतलब ये शो ऑफ नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि वो दौर ऐसा था कि जब कुछ भी नहीं था। बीएड अपियर में मैंने सीटेट दिया था और मैं पास हुआ था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, वो भी इस बेस पर कि मुझे वो समझ में आ गया था, मैंने 14 में जो दिया था, कि मेरे को लैंग्वेज पर कमांड आ गई इसमें, और मैथ्स उतना खास नहीं रहता, तो वो ऐसा हुआ। तो स्टेट के टीईटी का टेंशन ही मत लो, सीधे सीधे सीटेट पास करो। और उसके बाद में जब पब्लिकेशन का भी कोई आइडिया नहीं था, लोगों का देखा देखी, मतलब क्या रहता न्यूज में जो पढ़ते थे अपन, उतना समझ में आता था कि सीटेट एक रहती बोल के। तो तुम तो आज तो अपने पास दुनिया भर की हर चीज है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, मोबाइल, यूट्यूब, पीडीएफ के नोट्स, ऑफलाइन के नोट्स, हर चीज है। जब थी, लेकिन वो कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से, जैसा कि भाई लेना कौन सी लेना, क्योंकि गाइड भी उतना का जैसा गाइडेंस नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों के डिस्कशन की वजह से बहुत फायदा हुआ था कि असल में रहती क्या, तो एक दूसरे के डिस्कशन की वजह से दिए थे। बोलने का मकसद यही है कि बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। महाराष्ट्र वालों ने तो टीईटी का टेंशन ही नहीं लेना, सीटेट ही करना। और देखो तुम कितने पास हुए। तुमको और एक बात, आखिरी बात बोलता चलूं कि 2014 में पूरे ओवरऑल इंडिया से 1.5% रिजल्ट था, और 2016 तक 17 तक ऐसे ही रहता था, 1.5-2-3% अब जो है 30% रिजल्ट लगा। आपको पता है 4,95,000 बच्चे पहले पेपर में पास हुए, आउट ऑफ 14 लाख। 14 से 15 लाख में से 4,95,000 पास हुए। दूसरे पेपर में 2,70,000 से 75,000 पास हुए 6 लाख में से, यानी देखो 30% रिजल्ट लगा। दूसरा पेपर का 17% और पहले पेपर का 30%। यार अब अंदाजा लगा लो तुम, 4,90,95,000 में से अपने महाराष्ट्र के कम से कम 25,000 तो होंगे। मेरे को तो लग रहा 25 नहीं 50 भी होंगे, और 50 में से अपने उर्दू मीडियम कम से कम 100 तो होंगे, 200 तो होंगे, 200 तो है ही है, ऐसा समझ लो। 300 मेरे ख्याल से तो 500 होंगे, 500 नहीं हो सकते, 200 से 300, यानी 17 के शिक्षक भर्ती के बाद ही इनकलाब आया ये, और समझ में आ गया। तो तुम भी समझ लो, क्लास लगाते होंगे तो लगाओ, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी रखो, इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे, 100% पास हो जाओगे। दोनों लैंग्वेज पर तुम खाली बस एक बार टारगेट करो। अस्सलाम वालेकुम। और ये वीडियो अच्छा लगे तो, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो तुम ये शेयर करो, किसी भी मीडियम में शेयर करो, कहीं पे भी करो, उर्दू मीडियम में तो खासकर करो, लेकिन शेयर करो ताकि उनको जो है आइडिया आ सके, उनको जो है मालूम हो सके कि वाकई में सीटीटी जो है आसान है और ये इजीली पास हो सकती है। इजीली बोल रहा हूं मैं, इसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पात्रता परीक्षा है, 90 के ऊपर चले गए, अपन जीत गए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और उर्दू मीडियम में खासकर शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।